सावित्री बैच में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो सावित्री बैच सावित्रीबाई फुले जी को डेडिकेट किया गया है। तो कैसे हो दोस्तों? हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। दोस्तों, जो हमने कल थ्योरी हमने रीड किया था और आपने नोट भी किया था, हमने शर्ट कॉलर के बारे में, लेडी शर्ट कॉलर के बारे में। तो आज हम क्या करेंगे, उसकी कटिंग भी देखेंगे और स्टिचिंग भी देखेंगे कि वो कैसे तैयार होता है। लेकिन अपने काम पर चलने से पहले डेली की तरह हम लेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन, और आज हम फिर एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे दीपा कर्माकर के बारे में, जो कि त्रिपुरा की रहने वाली और जिम्नास्टिक खिलाड़ी है। दोस्तों, जिनका कद 4 फुट 11 इंच है और जिनके पैर स्पाट है, यानी कि फ्लैट फीट हैं, नीचे कर्व नहीं है। और दोस्तों, वो एक खिलाड़ी हैं। देखिए, जब वो 6 साल की थी तभी से उन्होंने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, और जब वो 14 साल की हुई तो जूनियर नेशनल लेवल पर वो खेली और विजय प्राप्त की। 2016 में ओलंपिक खेलों में भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली पहली जिम्नास्टिक महिला बनी। दोस्तों देखो, उन्होंने हार नहीं मानी कि उनकी हाइट कम है और फ्लैट फिट है। जिनके पैर फ्लैट फिट होते हैं वो आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते और ना ही खेलों में सिलेक्ट होते हैं, लेकिन उनके जुनून, कड़ी मेहनत, प्रैक्टिस के साथ देखो वो नंबर 1 है, और अपने देश में नहीं वर्ल्ड में भी वो सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक मानी जाती है। यानी कि वो मुश्किल मूवमेंट करती है जिम्नास्टिक के। तो दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी कमियों पर रोने की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। कमी चाहे कोई भी हो, पर दिल में कमी नहीं होनी चाहिए। जुनून और हौसले पूरे मजबूत होने चाहिए। आप भी डिजाइनर बन सकते हो, तो पूरे हौसले और जोश के साथ चलते हम अपने काम पर। और आज हम करेंगे लेडीज शर्ट कॉलर, स्टिच करेंगे और कटिंग करेंगे। तो अब देखते हैं। पहले मैं बताती हूँ अपने कॉलर के बारे में। जो मैंने शर्ट डाला हुआ है, देखो ये हाफ बैंड है, ये हाफ बैंड है। जैसे हाफ बैंड लगा हुआ है, ऐसे हम शर्ट कॉलर भी लगा सकते हैं। ये मैंने शर्ट कॉलर लगाया हुआ है। ये हाफ बैंड तो नहीं है ना, लेकिन ये मैंने शर्ट कॉलर लगाया हुआ है। हम ऐसे शर्ट कॉलर भी लगा सकते हैं, बट हमने बैक से इसकी कटिंग की हुई है। बैक से हमने हल्की कटिंग की हुई है इसकी। तो इस तरह कभी किसी को शर्ट कॉलर डालने का बड़ा मन हो और उनको नेक भी डीप चाहिए, तो वो इस तरह का कॉलर बना सकते हैं और डिज़ाइन कोई भी दे सकते हैं, यानी कि शेप कोई भी दे सकते हैं। तो मुझे लगा, जैसे मैंने आपको थ्योरी बताई थी, उस टाइम भी मैंने शर्ट कॉलर डाला हुआ था और आज भी मैंने आपको स्टिच कराना है तो लेडीज शर्ट कॉलर ही डाला हुआ है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई रहेगा। तो डियर, पहले करेंगे हम ब्लॉक की कटिंग। तो नाप देख लीजिए। शोल्डर हमने कितना रखा हुआ है? शोल्डर हमने रखा हुआ है 15 इंच। चेस्ट हमारी है 36 इंच। वेस्ट हमारी है 34। बस यही नाप चाहिए हमें ब्लॉक के लिए। और जो हम क्या बनाएंगे, कॉलर बनाएंगे, उसके लिए हमें यही नेक चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब हमारा शोल्डर कितना है? शोल्डर हमारा 15 इंच है, और हम इसमें कितना प्लस करेंगे? 1 इंच। तो कितना हो जाएगा? 16। और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा हमारा? 8, यानी कि इसको आधा करेंगे। तो जब हमने शोल्डर में 1 इंच इसलिए मिक्स किया है क्योंकि हमें बनाना है बैन कॉलर। बैन हो गया या फिर कोई सा भी कॉलर हो गया, तो हम जब कॉलर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम शोल्डर को बढ़ाते हैं।
तो इसीलिए हमने शोल्डर को बढ़ाया है कॉलर, ताकि कॉलर में खिंचाव ना आए। तो 15 में 1 प्लस किया 16, तो हमारा कॉलर कितना आया। अब हम यहाँ पर डाउन करेंगे। देखो जब हम बैन कॉलर बनाते हैं तो हम कितना डाउन करेंगे, 1.25, 2 इंच तक भी हम इसमें डाउन जा सकते हैं, वो कॉलर के ऊपर होता है। लेकिन हम बना रहे हैं शर्ट कॉलर, तो शर्ट कॉलर पे हम कितना करेंगे, 1.25। जो हमने स्टार्टिंग में कॉलर बनाया था जो कि पैक नेक थे, जिनके बैक नेक 4 इंच से कम थे, तो उसमें हमने कितना डाउन किया था, 1 इंच। और इसमें हमने कितना डाउन किया, 1.25। और जो हमारे डीप नेक थे उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने डाउन नहीं किया था। अब हम नेक रखेंगे, हमें नेक कितना लेना है, 2.5 लेना है। या देखो अपनी अपनी कॉपी निकाल लो, आप अपनी अपनी नोटबुक निकालिए, उसको खोलिए और पेन साथ में रखिए। जो थ्योरी आपने कल लिखी थी, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप जल्दी से एकदम से सीख जाओगे। ठीक है, तो हम कितने लेंगे, अब ब्लॉक हमने वही बनाना है जो हमने बैन में बनाया था, बस हम नेक चेंज करेंगे। नेक का हम कितना रखेंगे यहाँ पर, 2.75। मैंने नेक के लिए बोला है ना आपको। अगर साइज़ कम हो तो हम कितना ले लेंगे, 2.5 इंच ले लेंगे। थोड़ा साइज बड़ा हो तो हम कितना ले लेंगे, 2.75 ले लेंगे। थोड़ा बड़ा साइज हो तो कितना ले लेंगे, 3 इंच ले लेंगे। फुल साइज हो कि उसकी गर्दन काफ़ी मोटी है तो 3.5 ले लेंगे। ठीक है, बस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला भी होता है दोस्तों निकालने का, बट वो क्या होता है, उसके लिए हमें गर्दन का नाप लेना पड़ता है। अब कस्टमर हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है, कई बार क्या करता है कस्टमर शर्ट दे के जाता है तो हमें शर्ट के नाप से बनाना होता है। तो हमें बस इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास मेज़रमेंट होगा गर्दन का, नेक का, तो तभी हम फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है, साइज के अकॉर्डिंग हम इतना इतना लेंगे। डन। तो अब हम करते हैं, जो हमने ये नेक की लाइन ली है, डायगोनल लाइन लगाएंगे, यानी कि हम क्रॉस लाइन लगाएंगे। लाइनें तो सबको याद होगी होंगी, ये सब भूल गए। ओके, अब हम निकालेंगे आर्म होल। आर्म होल कैसे निकालना है, देखो मैं शर्ट का नाप भी बताऊंगी आपको कि शर्ट से हमें कितना आर्म होल लेना है। शर्ट में क्या करेंगे हम, जैसे हमें शर्ट का नाप लेते हैं, ये तो हम मेजरमेंट ले रहे हैं, हमने लूजिंग भी नहीं डाली हुई है, विदाउट लूजिंग है ना हमारी चेस्ट 36 से डिवाइड कर देंगे हम 6 को, कितना आएगा 6 आएगा, और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन जो शर्ट हम कस्टमर ने दी, हमें क्लाइंट ने हमें शर्ट दी कि हमें इसी के नाप का चाहिए, तो हम कैसे निकाल लेंगे, तब हम दोस्तों चेस्ट, जो हमारी लूजिंग की चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इस पर मैंने काफ़ी वीडियो भी डाली हुई है, और जैसे ही सावित्री बैच ख़त्म होता है तो मैं आपको शर्ट वाला भी बताऊंगी कि वो कैसे लेते हैं, एक एक चीज़, वो भी परफेक्ट आएगी। ओके, अब हमारा आर्म होल कितना निकला, 7 इंच। अब हम निशान लगाएंगे 7 इंच पर और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप सबको समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें, ब्लॉक हमें सेम ही बनाना है। बनाते हैं, कॉलर बनाते हैं तो हमारा आर्म होल थोड़ा बड़ा ही होता है ताकि खिंचाव ना पड़े। डन। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट का निशान लगाएंगे पहले। अब चेस्ट की लूजिंग हमने कितनी डाली है, 3 इंच। 36 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 39। और 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 9.75, यानी कि 9.25। ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है लिखा हुआ, 9.25। तो हमारी चेस्ट कितने पे आएगी, 9.25 पर। हमने निशान लगाया यहाँ पर 9.25 पर। जो ऑन फोल्ड होता है वो मेरी साइड होता है, जो ओपन साइड होता है उसके अपोजिट वो आपकी साइड होता है। तो हम मेजर टेप ऑन फोल्ड की साइड से रख कर ही मेजर करेंगे।
ओके। और दोस्तों एक खास बात, देखो सावित्री बैच अब ख़त्म होने जा रहा है, तो हम इसकी क्लासेस लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, 2 क्लासेस रह गई हैं। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सावित्री बैच एक अनुशासन में लाने के लिए 22 दिन का किया गया है, तो 22 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। मुझे लगता है 2 ही क्लासेस रह गई हैं। तो दोस्तों जो कंटिन्यू क्लास को अटेंड कर रहा है, जो डेली रेगुलर अनुशासन में है, क्लास डेली अटेंड कर रहा है और डेली उसने इस पर काम किया है और डेली उस जिसके कमेंट आ रहे हैं, तो अपनी अपनी ईमानदारी से वो अपना नाम और वो किस जगह का रहने वाला है वो मुझे ज़रूर लिख कर दे। जो सावित्री बैच का मेंबर है, जो डेली क्लासेस लगा रहा है और डेली कमेंट कर रहा है, वो और लाइक भी कर रहा है वीडियो को और सब्सक्राइब भी है वो, तो मुझे वो अपना ऐड अब जहाँ कर रहने वाला है, अपना एरिया और अपना नाम, वो सब कुछ लिख कर दे। ओके दोस्तों, तो अब हम करेंगे कमर 34 प्लस। आप सोच रहे होंगे मैम क्यों पूछ रही हैं भाई, कभी भी काम चेक हो सकता है, आपको पढ़ने वाले बच्चे हो कभी चक्कर लग सकता है हमारा भी उधर। तो 34 में हम कितना प्लस करेंगे, 34 में करेंगे हम 2 प्लस, ये हमारी कमर है, वेस्ट 2 प्लस करके कितना है 36, और इसका 1/4 कितना आएगा, 1/4 आएगा इसका 9 इंच। तो अब हमने एक निशान लगाया 9 इंच पर। अब आगे मार्जिन कितना रखेंगे, मार्जिन रखेंगे हम 1.5 इंच का। अच्छा एक कमेंट आया था कि आगे जब हम लूजिंग लेते हैं तो मार्जिन क्यों रखते हैं, है ना। एक कमेंट आया था कि हम लूजिंग लेते हैं तो मार्जिन क्यों रखते हैं। ये तो वही बात हो गई है ना, जब प्यास लगती है पानी क्यों पीते हैं, दूध क्यों नहीं पीते। लूजिंग इसलिए रखते हैं ताकि हमारी शर्ट आ जाए। मार्जिन तो नॉर्मल सी बात है, मार्जिन हमें रखना होता है। कई बार क्या होता है फैब्रिक श्रिंक हो जाता है, वॉश करने से प्रेस करने से भी कई बार फैब्रिक श्रिंक हो जाता है। जब हम कटिंग करते हैं ना, मैं देखती हूँ मेरे पास तो ये सिल्टी की प्रेस है, तो जैसे ही मैं ना इसको स्टीम प्रेस लगाती हूँ तो कुछ फैब्रिक ऐसा होता है जो कि प्रेस करने से भी श्रिंक हो जाता है, जो कि प्रेस करने से भी श्रिंक हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये मार्जिन रखा होता है। लूजिंग तो हमने इस साइड डाली है, ये तो हमारा अगर हम लूजिंग नहीं डालेंगे तो फैब्रिक फट जाएगा, हमारी बॉडी में आएगा ही नहीं। तो ये तो हमने लूजिंग का डाला हुआ है। जो ये पार्ट है हमारा, प्लीज़ वो ध्यान से देखें जिनका कमेंट था। जो हमारा ये पार्ट है ये लूजिंग का है। ये पार्ट हमारा इसलिए है अगर हमारा श्रिंक हो गया, सूट है हमारा 3000 का और वो एक वॉशिंग के बाद हो गया श्रिंक, अगर हमारा होगा 1.5 इंच मार्जिन, तो हम पूरा 0.25 छोड़कर पूरा खोल लेंगे उसको, एटलीस्ट वो हमारा यूज हो जाएगा, इसलिए हम मार्जिन रखते हैं। डन, क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग, यानी कि छांट फ्रंट। हम क्या करेंगे, जो हमने डाउन किया है और जो हमारी चेस्ट है उस पर हम मेजर टेप को रखेंगे और उसका सेंटर बनाएंगे। सेंटर पर हम एक निशान लगाएंगे, फिर वहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे हम सामना लेते हैं, अब हमारा कितना है ये 15 इंच, 8 इंच हो गया ना, यहाँ पर तो हमने 8 इंच लिया है। जो बैन वाले होते हैं उसमें हमने बड़ा लिया है। जो डीप नेक था उसमें कितना आया था हमारा, शायद 6.5 आया था, है ना, 6.5 आया था या 7.5 आया होगा, तो कम हो गया 6.5 हो गया था। तो लेकिन अब हमने क्या लिया 8, तो हमारा कम कितने पे जाएगा, 7 पे। 1 इंच कम करना है ना हमें, जो सामना होता है वो हम 1 इंच कम करेंगे, और ये हम कितने पे करेंगे 7.5 पर, आधा इंच। जो चेस्ट वाला होता है वो करेंगे हम आधा इंच पर। अब हम क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब देखो बैक की क्या होती है कटिंग, क्योंकि हमने पूरा ही शोल्डर अच्छे से लिया हुआ है ना, पूरा
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिया है, तो हम हाफ पे कटिंग करेंगे। अगर भाई थोड़ा मीडियम है तो 1 इंच ले लेंगे या पौना इंच ले लेंगे, यानी कि 0.75 लेंगे। अगर साइज फुल हैवी है तो हम क्या करेंगे 1.25 यानी कि 1.25 इंच ले लेंगे, तो हम बढ़ा देंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वैसे जो भी आपके डाउट होते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ दोस्तों क्लियर करने की, पर कई बार थोड़ा बिजी रहती हूँ तो नहीं कर पाती, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये निशान लगाया है 1/2 इंच पर यानी कि 7.5 इंच पर, तो हम इससे अंदर कितना जाएंगे। देखो ये साइज के अकॉर्डिंग होता है, ये चीज़ें तो आप रट लो कि साइज कम होगा तो कितना करना है। वो खुद से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बॉडी को देख के बता दोगे कि इसका इतना जाएगा। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। कुछ लोगों के कमेंट आए कि उनकी बैंड बिल्कुल परफेक्ट बनी है, तो प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बन जाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे बताएं। और आप ये देखो, ये निशान लगाया मैंने 1 इंच पर। अगर कम लगाना हो तो हम ये पौने इंच पर लगाया मैंने निशान, यानी कि 0.75। मुझे भी पता लगना चाहिए सावित्री बैच का कौन सा मेंबर सक्सेसफुल हुआ है, किसका शोरूम ओपन हुआ है, किसका बुटीक ओपन हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक कमेंट आया था कि राउंड कैसे घुमाएं। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउंड घुमाने के लिए ये हमारा इतना बाहर निकला हुआ है, इधर से जाएंगे ब्रोकन लाइन, और आधा इंच पहले ये हमारी चेस्ट है, इससे आधा इंच पहले हम मिलाएंगे। तो हम इसको ऐसे ब्रोकन लाइन में जाएंगे दोनों साइड में ऐसे। अब देखो चौक के साथ कैसे राउंड आएगा। राउंड के लिए हमें चौक बिल्कुल नया चाहिए। ये देखो राउंड आया ना, ऐसे राउंड आएगा। आप भी इसी तरह परफेक्ट राउंड बना सकोगे। नेक हो गया, या फिर अभी तो हमने बात की है दीपक कर्माकर के बारे में, अभी बात की है ना। तो हमें कभी भी अपने अंदर कमी नहीं समझनी चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए, पशुओं की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए, बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए। तो ये हमने आर्म होल का निशान लगा दिया, ये हमने चेस्ट का। देखो ये सेम ब्लॉक हुआ हाफ बैंड का। अब हम क्या करेंगे, क्या चेंजेज आएंगे, चेंजेज आएंगे हमारे नेक में। अब नेक की डीप हम कैसे निकालेंगे। अब देखो हमने नेक की विड्थ कितनी रखी है, 2.75। कितनी रखी है, 2.75। अब इसका फॉर्मूला होता है कि हम कैसे निकालें कि हमें लेंथ कितनी लेनी है नेक की। अब हम इसमें प्लस करेंगे 0.75, ये प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, 0.75 यानी कि पौना इंच। तो कितना हुआ हमारा 3.5 यानी कि 3.5 इंच। तो हम कैसे पता चलेगा कि हमें किस में कितना करना है। देखो जिसकी चेस्ट नोट कर लो, मैंने वैसे कल भी बताया था, मुझे नहीं लगता कल आप लोगों ने वीडियो देखी थी, संडे में पूरा बिजी थे, कर दिया था। संडे को भी हमने आपको वीडियो डाली थी, बट आप लोगों ने थोड़ा कम देखा वीडियो को। खैर कोई बात नहीं, वो छोड़िए। तो देखिए 30, 32, 34, 36, 38, 39 तक। तो हम क्या करेंगे, उसमें 0.75 प्लस करेंगे, और जिससे कि हमारी नेक की लेंथ निकल जाएगी। और जिनका साइज हैवी होगा उसमें हम कितना प्लस करेंगे, 0.5 इंच यानी कि कम करेंगे, वरना तो नेक ज़्यादा डीप हो जाएगा ना।
हैवी साइज होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, नेक कम ऐड करेंगे, 0.5 यानी कि आधा इंची ऐड करेंगे। ओके, जो नेक की विड्थ होगी तो हमारी कितनी निकली, 3 ये 3.5 इंच। देखो क्या फ़ायदा होता है, थ्योरी समझाने से एकदम समझ में आ जाता है ना, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही समझ में आता था, थ्योरी समझाने से एकदम समझ में आ जाता है। और इधर हम कितना लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे हम। देखिए, एक मैं बात बोलना चाहती हूँ, दूसरे की चमक को देख के कभी भी अपनी चमक को फीका नहीं समझना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए आज सोशल साइट पे ऐसा धमाका मचा हुआ है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अपनी जय बोलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आप सब लोगों से अच्छा कर सकते हो। सावित्री बैच का हर मेंबर परफेक्ट है, 1 महीने में आपने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी आप 1 बाय 1 छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहोगे। पर एक बार मुझे थोड़ा डिटेल मिलना चाहिए कि मेरे साथ कितने बंदे जुड़े हैं, ताकि मैं आगे की प्लानिंग कर सकूँ। ओके, तो अब हमने क्या लिया, एक बॉक्स बनाया 3 इंच का। अब हम क्या करेंगे, बैक हम कितना रखेंगे, 1 इंच भी ले सकते हैं और 1.25, समझ रहे हो, 1 इंच भी ले सकते हैं और 1.25 यानी कि 1.25 इंच भी ले सकते हैं। तो 1.25 इंच ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बैक, और ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट। अब ये मार्जिन कौन सा हुआ, मार्जिन ये है भाई 1/2 इंच का मार्जिन। शोल्डर का जो मार्जिन होता है वो ये है, 1/2 इंच का मार्जिन होता है शोल्डर में, वो ये होता है। ये होता है। अभी एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा कि हम फुल शोल्डर लेते हैं 15, उसमें मार्जिन ही नहीं लेते। जब हमने फुल शोल्डर रखा हुआ है तो फुल शोल्डर कितना हुआ हमारा, 8 इंच। हमने उसमें एक प्लस किया, देखो जब हम इसमें मार्जिन पूरा आ जाता है, क्योंकि हम पूरा मार्जिन ले रहे हैं, समझ रहे हो। ये शोल्डर जो होता है ना, साइड वाला जो ऊपर वाला शोल्डर है हमारा ये, और हमने फुल का हाफ किया, उसमें 1 इंच प्लस किया है, तो क्या हो गया, उसमें हमारा मार्जिन भी आ जाता है। और जो हम कम करते हैं डीप में तो हम ज़्यादा बड़ी कंधी नहीं रखते ना, ये क्योंकि जो सारा गेम होता है कंधी के ऊपर होता है, एक शर्ट का, ब्लाउज़ का, टॉप का, आप सारा भार जो कंधी के ऊपर होता है, ये समझ लीजिए। हकीकत में भी भार कंधों पे है, लाइफ में फैमिली का है ना, तो भार किस पर है, कंधों के ऊपर है। और जो हम कपड़े वेयर करते हैं, यानी कि हम शर्ट डालते हैं, तो उसका भार भी किसके ऊपर है, हमारे शोल्डर के ऊपर। तो हमें उसी में हम सारा मार्जिन वगैरह सब कुछ उसी में आ जाता है। डीप नेक में हम कम लेते हैं और जो बैन होता है उसमें लेते हैं। ओके, क्लियर हुआ। इसलिए वीडियो लंबा होता है, एक एक चीज़ क्लियर करती हूँ मैं आप लोगों की। तो अब हम नेक में राउंड घुमाएंगे ऐसे, और ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, कम कर लेते हैं, फिर ब्रॉड हो जाएगा। जो बैक नेक होता है उसमें हम इतना राउंड नहीं घुमाते। ये बाहर निकला हुआ है तो इसको नहीं देखना। ओके,
अब करें कटिंग। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये कंप्लीट हुआ, ये आपको समझ में आ गया। फिर हम कॉलर बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हम बैक की कटिंग, क्योंकि बैक हमारा बड़ा होता है ना। बैक की करेंगे। अब हम करेंगे फ्रंट की। अच्छा, ये होगी हमारी बैक और फ्रंट की कटिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन दोस्तों, हमने हाफ बैंड में जैसे शोल्डर हमने जोड़ लिया था, ठीक है। जैसे ये हमारा बैक हो गया है, शोल्डर जोड़ कर ये सिलाई आ गई थी। ये सिलाई नज़र आ रही है, ये हमारी पूरी हमने ऐसे सिलाई लगा ली थी। तो हम सिलाई से 1 इंच नीचे नहीं जाएंगे हाफ बैंड में। तो हम कितना जाएंगे, 0.25, इतना 0.25 जितना, देखो नज़र आ रहा है, इतना नीचे जाएंगे बस। हाफ बैंड में हम कितना जाएंगे, 0.25, क्योंकि जितना पॉसिबल हो वैसे मैं लिखती हूँ कमेंट में, पर मुझे लगता है कई बार अच्छे से आपको समझ में तभी आएगा जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी। तो ये चीज़ देखो, जैसे ये सिलाई लगी हुई है, इससे बस इतना नीचे जाना है, और ऐसे इसको राउंड में, ऐसे धीरे धीरे राउंड में लेके और ऐसे कटिंग कर देनी है, ऐसे ब्रोकन लाइन लगाकर कटिंग कर देनी है। ये क्लियर हुआ आपका। अब हम बनाते हैं कॉलर, लेडीज शर्ट कॉलर। मुझे बहुत पसंद है लेडीज शर्ट कॉलर, वैसे बैंड तो मुझे काफ़ी पसंद है। अब हम बनाते हैं, पेस्टिंग करेंगे। जैसे हमने हाफ बैंड बनाई थी, हाफ बैंड पे भी हमने क्या किया था, ये साइड से कपड़ा निकला हुआ है फैब्रिक, इस पर हम पेस्ट करेंगे। हाफ बैंड पे भी हमने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया था। अब हम करेंगे फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट। देखिए, जो दाने वाली साइड है जिसमें ये फ्लावर बने हुए हैं, उसको हम पेस्ट करेंगे फैब्रिक पर। जो प्लेन साइड है उस पर लगाएंगे हम प्रेस। वैसे तो जब हम इसको स्टिच करेंगे ना ब्लॉक को, तभी हम वो नाप कर कटिंग करेंगे, बट पहले हम चिपका लेते हैं, अभी प्रेस का काम निपटा ही लेते हैं काउंटर पर, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं मशीन पर। ये हम बाद में कट करेंगे, पहले हम करते हैं ब्लॉक को स्टिच। अच्छा दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने फ्रंट कट किया ना, तो इसमें सेंटर कट लगाया, अब कैसे कॉलर बनेगा, कैसे कॉलर आएगा। तो अब हम लगाएंगे इसमें आई कट। वो कैसे लगाएंगे वो नोट कीजिए और ध्यान से देखिए। देखो, ये जो हमने कल बैंड बनाई थी उसमें से बचा हुआ है और पेस्ट किया हुआ है। इस पर हमने क्या पेस्ट किया है, फ्यूजिंग पेपर, ओके। तो अब हम कितने इंच का आई कट डालेंगे, जो कि मैंने कल शर्ट डाला हुआ था उसमें आई कट डाला हुआ था ना, तो हम कितने इंच का आई कट डालेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे 3 इंच का कट, ओके। क्योंकि हमारा 3.5 पर तो ये कट हुआ है, हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा, 3 इंच हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, तो हमारा प्रॉपर आ जाएगा, 6 पे हो जाएगा। तो हम देंगे इसमें 3 इंच का कट। तो हमारे पास ये पट्टी है, हम इसको लेंगे, 3 इंच पर निशान लगाएंगे, 4 ले लेंगे। इसके नीचे से फोल्ड भी होगा ना, ये है ना। ऐसे हम ये कट करेंगे। ज़्यादा ही ले लेते हैं, बाद में कट कर देंगे। ये साइड का फ्यूजिंग पेपर,
अब हम क्या करेंगे देखो, पहले फोल्ड कर लेते हैं इसको। सेंटर तो बना ही हुआ ना। फोल्ड कैसे करना है, नीचे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये तो स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर में तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। जो हमारा चोरस है ना, तो वो हम ऐसे ही कर लेंगे। अगर आप चाहते हो तो एक सिलाई लगाओ, तो वो एक सिलाई भी लगा सकते हैं। ये हमने फोल्ड कर लिया, ये छोटा सा पैच हमारा हमने फोल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे, 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। कट हमने कितने इंच का देना है, 3 इंच का ना। ये देखो, ये हमने 3 इंच का निशान लगा दिया। अब हम इसमें कट कैसे डालेंगे देखो, वरना कट बड़ा हो जाएगा। एक लाइन का ये पैर देख रहे हो ना, पैर से भी थोड़ा सा, पैर पैर के ही लगाओ, पैर से भी थोड़ा कम का। ये देखो, ये सिलाई नज़र आ रही है ना आपको, ये नज़र आ रही है। तो अब हम इसकी कटिंग ऐसे करेंगे। ये हमारी कटिंग होगी ऐसे। अब हम इसको ऐसे पलटाएंगे। आई कट आ गया ना, प्रेस लगाएंगे इसके ऊपर। आई कट आ गया ना, ये प्रेस लगाएंगे इसके ऊपर। ओके, एक बार प्रेस लगा लेते हैं। अब देखो, हमने आई कट कितना फिनिशिंग से इस पर प्रेस लगाई है, तो कितना फिनिशिंग आ गया एकदम से, है ना। अब हम क्या करेंगे, बैक को फ्रंट से अटैच करेंगे। शोल्डर से शोल्डर को अटैच करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। अब हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम लगाएंगे कॉलर। अब इसको कैसे नापेंगे और कॉलर को कैसे कट करेंगे।
अब हम यही देखते हैं, मशीन पर ही देखते हैं कि कॉलर को कैसे कट करना है। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे और इधर पूरा सेंटर बनाएंगे और ऐसे। और हम मेजर टेप से नाप लेते हैं कि हमारा कितना बनेगा। साढ़े 8 इंच आया ना। एक लाइन ऊपर आई है 8.5 इंच से। तो अब हम करेंगे कॉलर। कॉलर बनाएंगे। देखो ये जो हमने फैब्रिक पेस्ट किया हुआ था, इस पर हमने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑन फोल्ड मेरी साइड है और जो ओपन साइड है वो आपकी साइड है। अब मैंने इस पर लगाई है पिन लगाकर, ताकि ये हिले ना। और हमने इसको नापा है, तो ये कितना इंच है मेजर टेप से, 8, 8.5, एक लाइन ऊपर है ना। फिर भी हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। एक लाइन ही ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, कॉलर कितने इंच का लेंगे, 3 इंच का। आप 2.5 इंच का भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो। तो हमने क्या की, 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की। अब हम क्या करेंगे, हमारा कितना कॉलर है, 8.5.1। तो इस पर हमने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे। पहले हमने क्या की थी, नीचे वाली 8 ली थी जब हमने कल थ्योरी की थी, और ऊपर वाली 2 इंच ज़्यादा ली थी, यानी कि 10 ली थी ज़्यादा, बड़ी नोक निकालने के लिए। बट हम इसमें इसका पहले बेसिक देख लेते हैं, पूरी ज़्यादा बड़ी नोक नहीं निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर जाएंगे, इधर से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर भी हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। और ऐसे हम एक क्रॉस लाइन लगाएंगे। ये देखो, नजर आ रही है आपको, देखो एक बार आप ये हम 1/2 इंच पर इधर गए, 0.50 और 1/2 इंच पर हम नीचे। तो हमने क्या की, एक क्रॉस लाइन लगाई। और जो हमारी लाइन है ये, इसका हमने बनाया है सेंटर। सेंटर पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अब हमने क्या करना है, जो हमने 1/2 इंच लिए है नीचे ये, और इधर एक क्रॉस लाइन लगाएंगे, यानी कि एक राउंड लाइन लगाएंगे। पहले हम ब्रोकन लाइन लगाएंगे, ठीक है।
तो हम पेन से ही ले रहे हैं बस, एक लाइन से भी कम। ऐसे देखो आप, ये देखो इतना कम लेंगे, एक लाइन से भी कम लेंगे। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये हमने हाफ इंच लिया और हाफ इंच से हम ऐसे, जो हमने सेंटर में एक क्रॉस लाइन लगाई, ब्रोकन लाइन, फिर हम धीरे 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 ऐसे राउंड लाइन लेकर गए। ओके, ये क्लियर हुआ? ये है हमारा बेसिक शर्ट कॉलर। वैसे हम इसकी नोक को बढ़ा भी सकते हैं जैसे मैंने थ्योरी में बताया था। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखो, ऐसे शर्ट कॉलर। ये फिर हम जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक और कट करेंगे जिसमें हम पूरा मार्जिन रखेंगे। अब हम इसको स्टिच करेंगे। पहले तो हम देखो 0.25 पर इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब देखिए, जो ये हमारा कॉलर है, हम इसको 0.25 बस जितना फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हो, बट मैंने ऐसे ही प्रेस के साथ ये फोल्ड किया है। अब हमने जो दूसरा पीस कट किया था, ठीक है ना, वो नाप के नहीं किया था, वो ऐसे ही कट कर लिया था। अब कटिंग होगी उसकी। इस पर भी फ्यूजिंग पेपर है और इस पर भी फ्यूजिंग पेपर है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम धागा लेंगे जब हम किनारी पर जाएंगे। ये नोक निकालने के लिए, वैसे तो इसकी नोक इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर हम इस धागे को अंदर कर देंगे। कैसे किया, पहले हमने इसको नोक में फंसाया और फिर इसको अब ये देखो 2 3 4, ये 4 धागे हैं। ये हम क्या करेंगे, फुट को उठाएंगे और ऐसे बिल्कुल नीडल के पास रखेंगे। रख दिया, फिर हम आगे स्टिच करेंगे ऐसे। अब नीडल आगे आगे धागे से, और इस धागे को हम पकड़ेंगे और ऐसे इसको अंदर कर देंगे। ये देखो, अब क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। मार्जिन का रखकर
ऐसे हमने पूरा इसको कट कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, धागे के साथ ऐसे देखो, आगे नोक बाहर और दूसरी साइड से भी ऐसे हम, तो ये नोक निकल गई है ना दोनों तरफ से, ये धागे से ऐसे ही खींच लेते हैं और आसानी से निकल जाती है। अब हम इस धागे को ऐसे कट कर देंगे और निकाल लेंगे। दोनों साइड से ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे ये धागा हमारा निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक सिलाई लगाएंगे। पहले पैर पैर के मार्जिन पर हम एक सिलाई लगाएंगे और इधर हम एक निशान लगाएंगे, ताकि जब हम इसको अटैच करें तो हमें पता लग जाए कि हमें किधर अटैच करना है। और ये ध्यान रखना है, हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है और राइट कपड़े के ऊपर ही राइट कपड़ा रखना है। जैसे मैंने ये बैन बनाई है दोस्तों, कॉलर बनाया है, तो क्या करना है, राइट पे राइट रख के इसको ऐसे ही पलट देना है। अब देखो हम एक स्टिच लगाएंगे, एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लग गई है और अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब मार्जिन देखो, इतना रखना है, 2 लाइन या 3 लाइन का। ओके, अब हम इसको कैसे ही लगाएंगे, पहले हम इसको फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे सेंटर पर, टुक लगा लेंगे। ओके, अब इधर भी हमने क्या किया, ये पहले हम इधर नेक से आई से मिलाएंगे, फिर इक्वल है ना, शोल्डर से इक्वल है, फिर शोल्डर से मिलाएंगे और फिर कट लगाएंगे। हल्का सा लगाना, ज़्यादा नहीं। अब हमें क्या करना है, ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, तो हम ऐसे स्टिच करेंगे ताकि ये ऐसे आ जाएगा। राइट को राइट से रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। ये देखो, अब हम सिलाई लगाएंगे। ये देखो, जब शोल्डर आएगा, जब शोल्डर आएगा तो हमें हल्का सा ऐसे घुमाना है
ताकि पॉइंट ना बने। ये देखो हमारा इक्वल आया ना। ये इक्वल आया ना, परफेक्ट नजर आ रहा है। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही लगाएंगे। ये देखो ये अब हमारा परफेक्ट बन गया है। इधर से भी पूरा है, ओके, और इस साइड से भी। अब हम एक सिलाई लगाएंगे। अगर सिलाई से नहीं फिनिशिंग आती है तो क्या करेंगे हम, आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, यानी कि हेमिंग भी कर सकते हैं, ओके। अब हम हल्का सा इधर कट लगाएंगे जो शोल्डर में आया हुआ है। दोनों साइड हम शोल्डर में जो है अब हम सिलाई लगाएंगे इस पर। ऐसे फिंगर के साथ हम मार्जिन को अंदर करते जाएंगे और किनारी किनारी ऐसे हम स्टिच करते जाएंगे। ये देखो ऐसे हमें मार्जिन को अंदर रखना है और ऐसे हम इसको पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो हमारा पूरा परफेक्ट नेक बन गया। अब हम आपको इसको काउंटर पे प्रेस लगा के दिखाते हैं। एक बार इधर ही देख लीजिए। देखिए शर्ट कॉलर हो गया रेडी। पहले हम प्रेस लगाते हैं अब इस पर। अब ये देखिए बन गया हमारा शर्ट कॉलर। अब हम इस पर ऐसे भी प्रेस लगा सकते हैं और इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं। ये देखो बैक से भी देखो परफेक्ट। अब हम डम्मी मैडम को डाल के दिखाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों बन गया है लेडीज शर्ट कॉलर। ये देखिए इसमें आई कट भी है, सेम कॉलर ये जो मैंने डाला हुआ है, बस इसमें ये आई कट है। इसमें हम कोई नेक भी बना सकते हैं और सेंटर कट भी डाल सकते हैं। इसमें हम सेंटर कट भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया है, लेडीज शर्ट कॉलर। ये देखो बैक से भी बिल्कुल परफेक्ट। हमने कितनी कटिंग की थी, बैक की कटिंग कितनी की थी, 1.25 यानी कि 1.25 इंच। तो ये देखो गर्दन पर किस तरह से आया हुआ है ना। तो ये बिल्कुल परफेक्ट, शोल्डर बिल्कुल इसके परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। देखो कितना इजी लग रहा है ना, कितना इजी तरीके से बनाया। देखो कॉलर होते हैं, बैन होती है, इसमें 70% क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और पूरा ध्यान से आपने वीडियो देखा होगा ना, तो आप कॉलर भूल ही नहीं सकते हो। हाफ बैंड में आप परफेक्ट हो गए हो, तो लेडीज शर्ट कॉलर में परफेक्ट हो गए हो। तो 1 बाय 1 आपको हर चीज़, टाइम मेरा कितना भी जाए, मुझे बोलती है वीडियो लंबी है, बट मैं क्लियर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक दो बार। देखो कोई भी होता है, एक बार किसी की समझ में नहीं आता, किसी को भी बता दो वो एक बार बता दिए कि किसी की भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखने में लग रहा है कि इजी है, बट आप प्रैक्टिस करना। अगर आप ब्लॉक कलरफुल पे करना चाहते हैं तो कलरफुल पे भी कर सकते हो, मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। दोस्तों एक कमेंट आया था कि कलरफुल पे भी बनाइए, तो मैंने वाइट ब्लॉक पर बनाया, आप कलरफुल पे बना के दिखाइए और मुझे सेंड कीजिए कि कलरफुल में कैसा लग रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कॉलर। अच्छा अब हमारी रह गई हैं 2 क्लासेज, सावित्री बैच की 2 क्लासेज। तो उसमें हम कलर स्कीम करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो मटेरियल बोला था वो लेके आए। एक स्लीव्स भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कोई भी सावित्री बैच में ये नहीं होना चाहिए कि वो परफेक्ट ना हुआ। उसके बाद भी हम कंटिन्यू 1 बाय 1 एक एक चीज़ बारीकी से सीखेंगे और कुछ नया नया करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।